ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शंस थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा मेरिट इंश्योर है। ही डायरेक्टेड अस कि हम इन डिपार्टमेंट्स में किस तरह मेरिट इंश्योर करें और किस तरह इसको फर्दर स्पीड अप करें। हम ये मैं बार बार इम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि दो चीजें हैं, एक है जॉब मेरिट पे देना, एक जल्दी देना, सालों साल लगना, प्रोसेसेस कराना, डिले करना। चीफ मिनिस्टर्स के मेरे डायरेक्शन थी कि जी हाउ टू रिजॉल्व दिस। कुछ सोशल मीडिया पे अब हम चलते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और हमने जो अपना एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है उस पर जितनी क्यूरीज आई हैं उस सबको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लेरिफिकेशन दे दूं कि जो सब अकाउंटेंट की पोजीशंस हैं ग्रेड 14 की पोजीशन, ये ग्रेड 16 की पोजीशंस नहीं है। ये मैकेनिज्म बना कैसे? इट्स वेरी सिंपल। पहले आप फोटो कॉपीज कराते थे, डॉक्यूमेंट्स गजेटेड अफसरों से अटेस्ट कराते थे, फिर तस्वीरें बनाते थे, फिर वो सारा सेट जाता था, फिर अलग अलग वेरिफिकेशन होती थी। वो तमाम हैसल हमने पब्लिक के लिए खत्म की। अब हमारा जो जॉब एप्लीकेंट है वो ऑलरेडी जो है ना वो इतना इजी हो चुका है। वो पहले सिंपल जाएगा उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट, आप सिंपल गूगल करें, एवरीवन यूज इंटरनेट, एवरीवन यूज मोबाइल, आप सिंपल गूगल करें फाइनेंस डिपार्टमेंट बलूचिस्तान, वो आ जाएगा। वो वेबसाइट पे आप जैसे चाहते हैं आप स्क्रॉल करेंगे उस वेबसाइट को, उस वेबसाइट को आप स्क्रॉल करेंगे आपको बॉटम में आ जाएगा जी अप्लाई जॉब। अब अप्लाई जॉब में आपके पास इश्तिहार भी आया हुआ है, बड़ा सिंपल। आपने अप्लाई जॉब पे क्लिक किया, अब हमें आपको डेटा दिखा रहा है। अब आप उसमें ये देखें कि उसमें है डेटा कितना। आपने नेम डाला, फादर नेम डाला, आपने सीएनआईसी नंबर डाला और आपने उसके बाद जो अपनी डिग्री डाल दी, अपना जेंडर मेंशन कर दिया, अपना जो है ना आपने एड्रेस लिख दिया, एंड दैट्स इट। अब उसके बाद आपने सिंपली जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जो आप तस्वीर अपने मोबाइल से सेल्फी लेके अपलोड करेंगे, और आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इट्स डन, दैट्स इट। वो देखें सारा ग्रीन हो रहा है आपके सामने, वो सारा अपलोड हो गया। अब आप देखें कि ये पूरा फॉर्म हार्डली 5 to 7 मिनट्स में फिल हो गया। तो ये बात कि लोगों को वक्त नहीं मिल रहा है, वी गेव देम एम्पल टाइम। 5,900 लोगों ने अप्लाई किया, हमारा 24/7 ऑनलाइन नंबर मौजूद था, उसमें 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई, उस कंप्लेंट्स का बाकायदा हमने रिजॉल्व किया, उसकी नेचर हमारे पास मौजूद है, वो पूरा डाटा मौजूद है। जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट की आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी खुद। आप उस रोल नंबर स्लिप पे आप देखें, उस रोल नंबर स्लिप पे लेटेस्ट एक क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड स्कैन होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। कोई फर्जरी नहीं हो सकती, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। किसी ने गलत तस्वीर अपलोड की है, किसी ने गलत सीएनआईसी की है, कोई किसी और को अपनी जगह बिठाना चाहता है, सब पकड़ा जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे सिस्टम में क्यूआर कोड में आएगा हमारे पास ओरिजिनल चीज आ जाएगी कि वो नादरा से वेरीफाइड है सीएनआईसी, सीएनआईसी उसको तस्वीर को मैच करेगा, डॉक्यूमेंट्स इसी तरह सारे मैच हो, तो सिस्टम खुद ये कर रहा है। अब आपका रोल नंबर स्लिप जनरेट हो गया। रोल नंबर स्लिप जनरेट होने के बाद मैं अभी आपको बताता हूं कि ये टेस्ट कंडक्ट कैसे होगा। अगेन वेरी सिंपल। ये अब हम की जी लड़के बैठे होंगे या कोई चीटिंग होगी या हम किसी को करा सकेंगे, इम्पॉसिबल। तो इसलिए इम्पॉसिबल है। ये आप नंबर 1 पूरा डैशबोर्ड आपके सामने। अब उस डैशबोर्ड पे आप जरा ये देखें, इस डैशबोर्ड पे आपको एकदम जैसे आप खोलेंगे आपके सामने आ जाएगा कि जी आपका एमसीक्यू टेस्ट। आप एक लैपटॉप पे बैठ गए, आपने अपना रोल नंबर एंटर किया, हमारे सेंटर में आप आए हैं ब्यूटम्स में, और उसमें आपने ये रोल नंबर एंटर किया, आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। अब टेस्ट क्या किस तरह स्टार्ट होगा, आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस सिस्टम में जो डेटा बैंक है उस डेटा बैंक से रैंडमली एआई सेलेक्ट करेगा क्वेश्चंस और यहां पे देगा। हर बंदे का क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्वेश्चंस की सेम होगी। 50% उसकी सब्जेक्ट स्पेशलिटी से आएंगे, उसके अलावा जो है ना वो डिफरेंट। अब इस पे करने के बाद आप देख रहे हैं, जरा इसको थोड़ा स्लो करें। आप देख रहे हैं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पहला, दूसरा, तीसरा, आपके पास अपना टाइमर है। आप राइट कॉर्नर पे ऊपर देखें वो टाइमर चल रहा है 59 मिनट्स और वो रिवर्स में चल रहा है। 1 घंटे का आपका टेस्ट है। आप इसको करके आप करते फाइनल पे चले जाए।